भोजपुरी रॉबिन हुड है आप। नहीं, मदद नहीं। बड़ी करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की। ये शुरुआत कहाँ से हुई भाई मतलब? हमारे चाचा हमारे गुरु। जी। चाचा हमको कहीं लेके गए थे। जब मैं गाना गाने लगा तो कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, तो मेरे मन में ख़्याल आया ये पैसा मैं चुराऊँगा। वो मैंने अपने पास रख लिया। रखा कहाँ था? तब रखा था ऐसा जगह कि मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ। बहुत नहीं, अच्छी नहीं भाई जगह। बताओ थोड़ी अच्छी जगह। नहीं, नहीं अच्छी बताओ जगह। ना भाई। नहीं, नो। नहीं, नहीं नो, नो। मैं वो चीज़ रोज़ बदलती हूँ। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। ना, बहुत अच्छी जगह रखा था। तो मैंने देखा कि अरे यार, नहीं है। किसी का कहा हुआ मैंने सुना था कि बेटा चोरी का धन मोरी में जाता है। और मैं उसी दिन से ये किया कि बेटा चोरी नहीं करने का। क्या बात! क्या है कि मैं पूजा करूं और दिन भर किसी का काटते चलूं, बिगाड़ते चलूं, नोचते चलूं, उसको मैं पूजा नहीं मानता। अगर रास्ता चलते हुए कोई माँ कोई आशीर्वाद दे दे, कोई दुआ दे दे, तो मुझे लगता है अरे यार मैंने आज कुछ कमाया। बिल्कुल। तो मेरा यही नेचर है और कुछ नहीं। क्या बात! और पवन जी आप थोड़ा मूडी हैं। हमने सुना है कि आपने एक बार किसी शो में 11 लाख रुपए कमाए थे और घर जाते-जाते वो सब बाँट दिए। हमारे घर की तरफ से क्यों नहीं निकले उधर? हम लोग भी खड़े थे। मैं मूडी तो हूँ। हाँ। बहुत पहले की एक बात बता रहा हूँ। एक जन हमको बारिश में साइन किए, बारिश में ला के कैश दिए कि भाई जी ये करना है। एक जन और साथ में थे, तो उन्होंने बोला कि सुनिए ना पवन जी, उन्होंने बोला कि सुनिए ना पैसा रहेगा तो मैं कभी भी उनको काम करा दूंगा। मैंने बोला भाई साहब अब तो ये फिल्म नहीं करूंगा, ये लीजिए पैसा, उनको जाके दे आइए। और नहीं की। नहीं किया। मेरे को जितने लोग जानते हैं ना नजदीक से, उनको पता है कि पवन सिंह को आंसू से खरीदा जा सकता है, ओए होए! इसको पैसे से और धौंस से कोई नहीं जीत सकता है। पवन जी आपको पता चल जाता है जैसे आपके आसपास के लोग हैं, आपको पता चल जाता है कि ये बटरिंग कर रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, ये दिल से प्यार करते हैं? कि मुझे महसूस हो जाता है। हाँ। अगर मान लीजिए मैंने किसी को चाचा बोला, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, हाँ चाचा, ये बेटा ये मुझे समझ में आ जाता है कि ये आदमी हमको वही समझ रहा है। हाँ। लेकिन मैं अपनी मन से बात करता हूँ कि अबे तुमको चाचा बोल दिया हूँ, इसके लिए सम्मान कर रहा हूँ, मैं हूं नहीं। हाँ। प्यार दिख गया यहाँ से तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। मैं आज भी अपने घर में बेड पे नहीं सोता हूँ। हॉल में चटाई लगता है आहाहा! या बेड का गद्दा उठ के आता है। मेरे नीचे की तरफ 3-4 आदमी चाहिए, मेरे लेफ्ट तरफ 2-3 आदमी चाहिए, मेरे उस साइड 2 आदमी चाहिए, इस साइड 3-4 आदमी चाहिए, ताकि मैं हंस बोल के सो जाऊं। ओहो! मतलब पूरा शादी-ब्याह वाला माहौल जैसे घर में सोते थे। हाँ, क्या तो मैं मिजाज में ही काम करता हूँ और करना भी है। जब तक करूंगा मिजाज में ही काम करूंगा। क्या बात है! और ये भी बात सही है कि जब तक कहते हैं कि पवन सिंह जी का मूड ना बने, चीज़ें शुरू नहीं होती और आपका मूड मुझे पता है एक ही चीज़ से बनता है। नहीं, नहीं वो नहीं, जिम। हाँ। सच में जिम से बड़ा प्यार है? आप क्या सोच रहे थे भाई मैंने जब मूड बनता है बोला तो? आपकी आँखों में एक चमक देखी मैंने अंदर से एक ऐसा निकला। एक गुदगुदी सी होती है। गुदगुदी हुई ऐसा वो जो ये ऐसा कर के क्या है ना, किसी चीज की आदत सी लग जाती है। 18-19 साल हो गया, अंड मंड हम लोग खाए हैं, एक यस तो यस। घर का कम ही मिलता है खाने को, ऑयली ज्यादा हो गया तो चेहरे पे थोड़ा सूजन हो गया, हाँ। तो 1-1.5 घंटा आदमी जब मार लेता है ना, पसीना जब निकलता है तो सब अपने अपने पार्ट्स जो है अपने अपने स्थान पे आ जाते हैं, तो कैमरे पे चेहरा फ्रेश आएगा। ये राज है कि मैं जिम करके ही चाहता हूँ कि कैमरे के सामने देखूं। तो आज भाई मुझे लगता है कि मूड बना ही हुआ है हाँ। और आज हो जाए भाई फिर या 2-3 पुशअप तो हो ही जाए। हाँ, हाँ? सही में क्या? आप पीठ पे आपकी बहन होगी पवन सिंह की बहन। जब पावर के ऊपर जनरेटर बैठेगा तो क्या पावर होगी? पावर स्टार भाई बहन हो भोजपुरी जाए। बवाल के मंच पे पावर स्टार के ऊपर अगर जनरेटर बैठेगा तो फिर भूकंप आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी को तो कहते हैं भोजपुरी बवाल। बवाल।
भाई सच में मैं हैवी नहीं हूँ। हाँ हाँ करो करो करो, चलो भाई चलो। आओ। क्या बात है, भारती सिंह को पीठ में बिठा के। अब ये जो बोतल खुल नहीं रही थी ना भाई, आज खुलेगी। आहा, राजा जी के दिलवा से चीख आई। ए राजा जी का दिलवा आज टूटेगा नहीं, फाट जाएगा। हाँ पवन जी, जैसे आपने कहा कि आप 6-7 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था, तो भाई ये पवन सिंह वो 7 साल 6 साल वाले पवन सिंह को याद करता है कभी कभी? जो 7 साल के उम्र में जो मेरा सोच था, उस सोच को इस समय में अगर मैं बदल दूं तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। मुझे कोई कोई बोलता है ना, पवन भाई आपको पता नहीं है कि आप क्या हैं, आपकी क्या पावर है, आप अपने आप को ये करिए। मैं बोलता हूं नहीं, जिस दिन मैं अपने आप को पहचान जाऊंगा, आई एम पवन सिंह, हेलो, तो भाई साहब आप मेरे बगल में नहीं बैठे दिखते, यहां कोई करोड़पति बैठा होता और मैं अपना डील कर रहा होता। मुझे उतना ही संपत्ति चाहिए कि मैं खा लूं, अतिथि की सेवा कर लूं। हाँ, गाड़ियों का तो शौकीन हूं, जो गाड़ी पसंद आ गई अच्छा वो मुझे चाहिए। पवन जी, आप हर जगह छाती ठोक के बोलते हैं कि भाई हमने पढ़ाई नहीं की है ना, हमें इंग्लिश नहीं आती। क्यों छूट गई भाई, क्या रीजन था? बचपने से ऊपर वाले ने, जनता ने हमको बिजी कर दिया सिंगिंग में, तो ये कारण है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। हाँ, कभी कभी लगता है जैसे किसी शूट पे गया, लिख के आया पूरा, हाउ यू आगे वो भी हम, हेलो सर सर सर, माई इंग्लिश वेरी खास नास। कभी कभी अफसोस होता है, बट ये जब देखता हूं ना तो खुशी होती है कि शायद अगर पढ़ाई में बिजी हो गया होता तो आज ये पवन सिंह नहीं होता। यस लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं, हमारे जितने बच्चे हैं देश के, सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है। यस। हमारे बच्चे जितने पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना, हमारा देश उतना ही आगे बढ़ेगा। और भाई कभी आप 5 स्टार होटल में अकेले ही हो, फंस जाओ और भूख लगी है और ऑर्डर करना है, तो क्या ऐसे 2-3 वर्ड है जो आपको आते हैं इंग्लिश में, जो आप कुछ तो मंगा ही सकते हो खाने के लिए? एक तो मैं अकेले कहीं जाता नहीं, ट्रैवल कभी अकेले नहीं करते भाई? नहीं 5-7 लोग चाहिए मुझे। विदेश भी जाता हूं तो मुझे 10 लोग चाहिए। एक तो फ्लाइट में चढ़ता नहीं हूं, हम्म। ना के बराबर। पवन सिंह जब तक खुद फ्लाइट मोड में ना हो तब तक पवन सिंह फ्लाइट पे बैठ ही नहीं तो सकता। फ्लाइट मोड मतलब? अब समझने वाला समझ गया। ओ वाह भाई, ढक्कन खिल गई और गिलास में डाल दिया। ज्यादा डिटेलिंग में जाने की क्या हाँ। जरूरत है, इंसान के लिए सहारा काफी होना होता है, और क्या नहीं तो। ठीक। फ्लाइट में बैठो, लाउंज में आ। कपिल भाई के मैं शो में जब गया था तो मैं ऐसे ही बैठा था, आप भी थी? नहीं मैं नहीं थी उस वाले में। आप नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, वो रहन दो, वो कीकू भाई हैं, अच्छा। वो मैं नहीं हूँ, कीकू। मैंने एक सुना कि कई फिल्में आपने फ्री में भी कर दी हैं, गाने भी फ्री में गा दिए। कोई मित्र आया, कोई फिल्म डायरेक्टर है, मुझे पता है कि अच्छी फिल्म नहीं बनाएगा, और ये भी पता है कि जो मुझे मिलता है वो भी नहीं देगा। आके हक से बोलेगा मुझे, मेरे पास इतना ही है, आप क्या चाहते हैं, मैं घर लौट जाऊं, मेरे बच्चे ना खाएं, मैं जा रहा हूं। अच्छा, ऐसे नाराजगी दिखाते हैं? हाँ, मैं उतना हक देता हूँ ना, हाँ। फिर बोलता हूँ आओ यार, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बैठा भाई, हम एको पैसा नहीं लेंगे, तुम पहले खाओगे क्या ये पहले बोलो, चलो फिल्म कब से है? क्या बात है, अभी अगली भोजपुरी जो एल्बम होगी ना, वो बहन के साथ होगी। बिल्कुल। क्या आप चाहते हैं हमारे बच्चे ना पले, क्या हमारे बच्चे ना खाए? हैं? क्या बात मैं करते चाहती हूँ, बुलाओ। हैं? अरे हेलो हेलो हेलो। ठीक है, बैठ जाते हैं, जल्दी आएगी जियो हॉटस्टार पे। भाई यही है पावर स्टार। पवन जी, मैंने सुना है कि आप जो भी करते हो ना, न्यूज बन जाती हो। आपने एक जगह पे ज्यादा खुजा लिया, वो भी न्यूज बन जाती कि पवन जी ने आज 3 मिनट एक ही घुटने पे खुजाया। एक दो तो चलेगा, हाँ जहाँ ये 5-6 पे गया हाँ तो मोबाइल आ जाएगा वहां पे, ये देखिए पवन सिंह घुटना खुजाते हुए। हाँ हाँ हाँ।
या सेट पे कोई स्टार खड़े हैं, हाँ, खड़ी हैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो ये भी बवाल हो। हाँ, ये भी बवाल हो जाएगा। डर से नहीं, हम्म। मैं डरता उनसे हूँ। सर ऐसा कोई है भी नहीं, कोई बना भी नहीं है। हाँ, जो भी है ये जी। आप सबकी दुआ है। क्या बोल रहा था मैं? कहाँ थे हम लोग? गाड़ी कंपटीशन की बात। हाँ, मान लीजिए पवन सिंह किसी सेट पे है, अगर वहां कोई एक्ट्रेस बैठी हो, जी। अगर मैम, मैडम, आपका वो शॉट चल रहा है देखिए ना, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाता है। अरे यार, पवन सिंह ने उस हीरोइन को बोला कि मैडम आपका वो शॉट चल रहा है, वो जरा देखिए ना। मामला जो है ना वो ओके हो जाता है। क्या है, पवन सिंह आजकल यहाँ बिजी है। फिर उनके शॉट जुड़ते जुड़ते नाम भी जुड़ जाता है। भाई मान कभी लीजिए कभी जीवन में कोई पिक्चर पूरी हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन कोई और स्टोरी जुड़ पूरी हो गई है, जुड़ पूरी जाती हो जाती। कभी ऐसा हुआ है भाई कि किसी फिल्म के सेट पे किसी एक्ट्रेस ने आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया हो, जब आप नए नए आए हो, तो आपने मन में ऐसा ठाना कि पवन सिंह नाम नहीं, अगर इस लड़की से आई लव यू ना बुलवाया तो? ऐसा था? ऐसा चाय, अरे अब लंबी बात सुनेंगे। अबे इतना डिटेल बताया कौन? हाँ ये तो है, कुछ मामलों में जिद्दी तो हूँ। एक बार हुआ था, मैं नया नया मुंबई में आया था, मीटिंग सीटिंग चल रहा था, तो मुझे किसी का बात लग गया। तो मैंने सोचा कि पवन जो भी हो, इनसे आई लव यू तो सुनूंगा जरूर। आह! हाँ, फिर भाई फिर ठीक लो, ठंडी का मौसम था। वो फिर फिर किसी ने बोला उनसे कि आपको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, वो फिल्म का हीरो है। तो बैठ के हम लोग कहीं चाय नाश्ता पे बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि सॉरी पवन जी, आपको मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अरे मैंने बोला अरे नहीं नहीं, मैं वहां से अपना बड़प्पन दिखाना चालू किया। अच्छा। अरे नहीं कोई बात नहीं, बट दिमाग में तो चल रहा था आजकल आजकल। सुन ही लिया। आई लव यू सुन लिया? हाँ सुन लिया। फिर फिर वहां से जय श्री राम जय श्री राम। क्या बात है भाई, चाही मतलब चाही, चाही